बिहार सरकार की तरफ से कुछ नई बहालियाँ निकाली गई है जिसका फॉर्म भराना अब चालू हो चुका है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ये बहाली निकाली गई है। छात्रावास प्रबंधक यानी हॉस्टल मैनेजर की ये पोस्ट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो www.btse.bihar.gov.in है। फॉर्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक यानी पूरे 1 महीने का समय इसमें फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। अगर पदनाम की बात करें तो छात्रावास प्रबंधक हॉस्टल मैनेजर, वेतन स्तर 4 की होगी। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बीएससी होना चाहिए। होटल प्रशासन या होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक डिग्री होना आवश्यक है, दोनों अनिवार्य नहीं है। अगर पद की बात करें तो कुल पद 91 है जिसमें से 31 पद आरक्षित है। यह महिलाओं के लिए आरक्षित है 31 पद। उसके अलावा कैटेगरी वाइज आरक्षण की अगर बात करें तो अनारक्षित यूआर जनरल में 37 है और 13 उसके फीमेल के लिए यानी फीमेल को 35% का आरक्षण दिया गया है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2025 के अनुसार मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिकतम एज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। और रिजर्व के लिए 37 साल है और रिजर्व फीमेल के लिए 40 साल है। बीसी और ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 है। एससी एसटी मेल फीमेल 42 है। आपका डेट ऑफ बर्थ यानी एज कैलकुलेशन मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा, ना कि किसी अन्य दस्तावेज के अनुसार। इसके अलावा आपके लिए अन्य जो वर्ग है जैसे उनके लिए अलग छूट है। और अगर अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी भी अन्य समुदाय से है तो उसके लिए आपके जाति प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास और मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। याद रखें, अस्थायी निवास ना कि अस्थाई। उसके अलावा आप जिस कैटेगरी से हैं बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है, इसलिए आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और परीक्षा की बात करें तो सीबीटी परीक्षा होगी, 200 नंबर की परीक्षा होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे यानी कुल क्वेश्चन 100 होंगे। यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी अलग अलग सेंटर पे, जिसके लिए सेंटर चुने जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय यानी ऑप्शनल होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 200 नंबर के होंगे यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज 25, रीजनिंग 15, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी 5, हिंदी 8, इंग्लिश 5, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ए और टॉपिक रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट 37 होगा। इसके अलावा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, निगेटिव है इसमें। सही आंसर देने पे 2 नंबर मिलेगा और गलत देने पे 0.5 यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा। 2 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा पूरे में से। इसके अलावा स्कोर कार्ड आपको प्रकाशित किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो प्रतियोगिक परीक्षाओं में कोटि के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर क्वालिफाई करना होगा। और कुछ दस्तावेज लगेंगे जिसमें मैट्रिक के सर्टिफिकेट, बीएससी होटल मैनेजमेंट जो आप किए होंगे उसका सर्टिफिकेट, और अगर मार्कशीट मिला है तो वो भी सर्टिफिकेट प्रोविजनल होगा। और स्नातक का अंक पत्र यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। सर्टिफिकेट याद रखें प्रोविजनल ही लगेगा, ओरिजिनल की आवश्यकता नहीं है। होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का अंक पत्र यानी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट उपलब्ध करा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर सहित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास पत्र और दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन आप जो अपलोड किए होंगे उसी को वेबसाइट से डाउनलोड करना है, फिर उसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है। इसलिए याद रखें कि अप्लाई करते समय आप धुंधला, अस्पष्ट या काला आप अपलोड ना करें जिससे बाद में निकालने में दिक्कत ना हो। और ये सब btse.bihar.gov.in के वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। बाद में भविष्य में आवेदन में अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो परिवर्तन या सुधार के लिए मान्य नहीं होगा। उसके लिए ऑप्शन दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। वर्तमान में आयोग इसे ना ही कह रहा है। और आप जो फॉर्म भरे तो उसमें जब आप पेमेंट करें तो उसके रसीद को डाउनलोड कर सुरक्षित रख ले, यह आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है। इसलिए इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर फ़ोटो की बात करें तो अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल में क्या होना चाहिए, यानी 3 महीने से पुराना फ़ोटो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका जो भी फ़ोटो हो वो पासपोर्ट साइज हो, यानी
अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर तक दिखना चाहिए। फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए, आँख बंद वाले फ़ोटो नहीं होने चाहिए, दोनों कान होना चाहिए फ़ोटो में, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। फ़ोटो पे कोई भी आपका छाया नहीं होना चाहिए, यानी फ़ोटो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर हम इसके अलावा BTSC द्वारा एक और आवेदन निकाला गया है। यह आवेदन दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पदों के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। इसका वेबसाइट सेम है btsc.bihar.gov.in। डेट भी सेम है 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक। पद नाम की बात करें तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का पद है। इसका वेतन 24 ग्रेड पे का है, यानी लगभग 30,000 आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें अगर बात करें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो 10th प्लस 2। जीव विज्ञान याद रखें कि बायोलॉजी होना अनिवार्य है, यानी मैथ जो बायो नहीं लिया सिर्फ मैथ लिया है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त संघ यानी सेंटर अथवा राज्य बिहार अथवा किसी अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजीनिस्ट में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। बिहार राज्य दंत परिषद में डेंटल हाइजीनिस्ट आपका होना चाहिए। ये अनिवार्य आपके लिए योग्यता रखी गई है। इसके अलावा अगर पद की बात करें तो कुल पद 702 है, जिसमें से 237 महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व के लिए 281 पद है, जिसमें से 98 महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। हर कैटेगरी में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। EWS में टोटल 70 सीट है, जिसमें से 25 महिलाओं के लिए आरक्षित है। SC की बात करें तो 112 है, जिसमें से 39 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ST में 7 है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। EBC में 127 है, 44 महिलाओं के लिए आरक्षित है। BC में 84 है, जिसमें से 29 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पिछड़ा वर्ग में 21 है। टोटल आपका 702 हुआ, जिसमें 237 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए 14 सीटें आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी मिनिमम 18 साल चाहिए, जो कि आपका 1/8/2025 तक हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यूआर के लिए 37, यूआर फीमेल के लिए 40, BC EBC के लिए 40, SC ST के लिए 42 साल रखी गई है। आपका डेट ऑफ बर्थ यानी एज कैलकुलेशन मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार किया जाएगा, ना कि आधार या किसी अन्य दस्तावेज के अनुसार। इसलिए डेट ऑफ बर्थ वहीं भरे जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट में है। और आरक्षण भी उसी हिसाब से मिलेगा। आरक्षण में के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जिस भी कैटेगरी से हैं SC ST या OBC EWS आपको लगाना होगा। साथ में आपका अस्थायी निवास या मूल निवास होना अनिवार्य है, और अस्थायी निवास इसमें अनिवार्य नहीं लिया जाएगा। उसे वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करना स्वीकार्य नहीं है। और कोई दिव्यांग है तो उसका जांच भी आयोग द्वारा पुनः कराया जाएगा अगर कोई दिव्यांग होने का दावा करता है। इसके लिए जो पहले से आपका सर्टिफिकेट है उसके बाद भी आपका जांच कराया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें भी 100 रुपये है, और पेमेंट ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात करें या अनुभव की बात करें तो ये भी 100 नंबर का होने वाला है। CBT टेस्ट होगा, और जो 75 नंबर का CBC टेस्ट और 25 नंबर का आपको आपके जो भी अनुभव है उस अनुसार मिलेगा। 5 नंबर प्रत्येक वर्ष के अनुसार, यानी 1 वर्ष का अनुभव है तो 5 नंबर, 2 वर्ष का है तो 10 नंबर, इसी तरह 5 वर्ष का अनुभव रहेगा तब जाके कुल 25 नंबर आपको मिलने वाला है। इस प्रकार कुल 100 नंबर हो जा रहा है। कुल नंबर मिलने के बाद 5 से गुना करने के बाद उसको 365 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उतने नंबर से आपका जो भी मेरिट होगा वो मेरिट तय किया जाएगा। CBT बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 100 प्रश्न होंगे और सब प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। ये आप समझ चुके हैं। इसके अलावा आपके लिए डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट का डॉक्यूमेंट जो होगा उसे आपको अपलोड करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक को सही आंसर पे 1 नंबर दिया जाएगा और गलत पे 0.25 यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे। कुल सही आंसर से जो नंबर मिलेगा उसमें से। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर 10+2 का सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल या ओरिजिनल किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जहां से आपने डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा कर रखा है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रोविजनल या ओरिजिनल। इसके अलावा आपको बिहार राज्य दंत परिषद से जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और या फिर आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, अस्थाई निवास या आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग है तो वो लगेगा। और अगर आपके पास अनुभव हो रखा है तो आपके लिए वो जो अनुभव है उसका भी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप जब अपलोड करेंगे तो अच्छे से अपलोड करें, साफ़ सुथरा स्कैन कॉपी होना चाहिए, ताकि बाद में
जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चयन होने के बाद, तो उसके लिए आपको इसी वेबसाइट से ये सारे डॉक्यूमेंट फिर से डाउनलोड करने होंगे। वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे, आपके पास जो है वो नहीं ले, वो उसके साथ वेबसाइट से डाउनलोड किया भी ले जाना होगा। अगर वेबसाइट से आप जो डाउनलोड करते हैं वो धुंधला है या फिर साफ़ सुथरा नहीं है, तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये अधिकार आयोग के पास है। आयोग ने इसे जो भी विज्ञापन आ रखा है उसमें आयोग ने इसे सूचित कर रखा है। ये कुछ अनिवार्य सूचना है। फिर एक आपके पास अपना ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप लॉगिन करें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप पढ़ लें, जिसमें से आप जब पेमेंट करें तो उसका जो रसीद होगा उसे डाउनलोड कर रखना है। ये आयोग द्वारा इसका भी सुझाव दिया गया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।